उनका भी सेम सिनेरियो यही चल रहा है। अब जितनी तरक्की उस इंडिया ने पिछले 10 सालों में की है ना, मैं कहता हूँ पिछले 60 सालों में इतनी तरक्की इंडिया ने नहीं की थी जितने मोदी की हुकूमत में पिछले 10 सालों में उन्होंने तरक्की की है। नो डाउट कि मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर हम लोग लाइक नहीं करते, लेकिन इंडिया के लिए ग्लोबल लीडर माना जाता है। पाकिस्तान लाइक करे ना करे, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भाई शी जिनपिंग आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, एग्रीमेंट उसने किया फिर मैं वही, हाँ बिल्कुल किया, ऊंट पहाड़ के नीचे है। मैं वही कह रहा था कि इनके जमीन के ऊपर पाँव नहीं लग रहे थे, लेकिन अब जो है ना वो इनको पाँव लगाने पड़ेंगे। गजब बेइज्जती है। से अमेरिका डर सकता है लेकिन चाइना से इंडिया नहीं डरता, क्योंकि हमने लद्दाख पे देखा है जितनी एग्रेशन से अगर चाइना आर्मी आती है तो उसको डबल जवाब हमने बहुत सी वीडियोस में देखा कि इंडियन आर्मी ने दिया। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जली ना, तेरी भी जली ना। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, मैं अपनी प्रूफ कर सकती हूं। लद्दाख का जब मामला हुआ था, हाँ। जब ये लोग आपस में करीब आ रहे थे, हाँ। तो इंडियन ने जो है ना मार खाई थी। ऐसा ना कब की बात है, मैं दो वीडियो ऐसे चला दूं जिसमें चाइना की आर्मी मार खाई है और वहाँ से भागी है। नहीं, ये पिछले साल की और इस साल की दिखा दूं। नहीं नहीं, मैं चलाऊंगी अब एडिटिंग में। नहीं नहीं, वो तो गया, अब क्या तुम्हारा नाम लेके बोलेंगे, फेंकेंगे ना उठा के यहाँ से। अब गलत बात है कि पाकिस्तान की लड़की फिर इंडिया के लड़के से क्यों कर रही है? पाकिस्तान में कम है तो कम है तो जा रही है ना। भाई आपको भी चेक कर रही है लड़कियां। हम बगैर शादीशुदा है, हमारी नहीं हुई अभी। ये लाहौर के अंदर पूरे दिन रात पैंट कोट पहन के फिर रहा होता है। किस लिए फिर रहा होता है? इसी वजह से तो फिर रहा होता है। आप सोचो कि इंडियन बॉयज पाकिस्तानी गर्ल्स की प्रायोरिटी बन रहे हैं, सोचो कुछ। आपको रिजेक्ट कर हमने नालायक हो, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। तुम लोग का जीवन का हालत ऐसे ही डगमगाया रहेगा कि पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका है। जिस तरह से चाइना की आर्मी एग्रेसिवली पेट्रोलिंग कर रही थी वो बैक जाएंगी 2020 में। जो कंडीशंस अगर देखा जाए 2020 की थी, वहीं पे चाइना की आर्मी को जाना पड़ेगा। दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी आर्मी लद्दाख से हटाने का फैसला कर लिया है। और 22 और 23 अक्टूबर को रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट भी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। चाइना मिलना चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। अगर LAC पर इंडिया और चाइना की बातचीत हो सकती है तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट क्यों नहीं हो सकता? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। ना पीछे हटा ना तो मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा ना उतना ही कम है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना वो अब इकोनॉमिकली जो है ना वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसने ग्रो किया है दुनिया के ऊपर। जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। इस वजह से बजाय इसके कि जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके कि जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सके और अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी बेटर तरीके से कर सके। चाइना ने अपनी सेफ साइड खेली है। एग्जैक्टली अपनी सेफ साइड के लिए। भाई दुनिया है ही लालची, दुनिया अपनी सेफ साइड खेलती है। हम चाइना को ऐसे ना समझे कि भाई चाइना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। भाई कोई भी मुल्क जो है ना वो अपनी सबसे ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते हैं। अब चाइना को अपना फ़ायदा इंडिया में नज़र आ रहा था कि भाई इंडिया जितना ग्रो कर रहा है वहाँ पे आप टेक इंडस्ट्री देख लें, आप ये मोटर इंडस्ट्री देख लें। मैं कहता हूँ दुनिया अब चाइना को उसने बीट कर दिया भाई। और डिफेंस में भी इंडिया की DRDO की बात करें और भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़ी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया के है। 2 उन्होंने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना दी हैं। इंडियन ओशन पे भी इंडियन आर्मी की पावर नजर आ रही है, बॉर्डर पे भी पावर नजर आ रही है। तो आपका ये कहना है कि अगर चाइना लद्दाख से हट रहा है तो इसमें चाइना का फायदा है क्योंकि वो इंडिया को नहीं डरा सकता। ये exactly. तो अब बिल्कुल भी नहीं डरा सकता था। अगर हम बैक 5 ईयर to 6 ईयर चले जाए ना तो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो खड़ा होता था। और हमने वीडियोस भी देखी हैं, इवन दो कि हमने वीडियोस देखी है इंडियन आर्मी जो है ना वो थोड़ी बहुत हमें वहाँ पे लड़खड़ाती हुई नजर आती भी थी कि भाई वो जो है ना वो बैक फुट पे हमें नजर आते थे। लेकिन अब 2-3 सालों से अच्छे डंडे चला रही है चाइनीज
अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि अब जब कंट्री जो है ना वो इकोनॉमी वाइज अगर ग्रो करती है ना तो आपका जो है ना वो दुनिया के ऊपर इमेज ही डिफरेंट बन जाता हाँ, सही है। हो अब गया, हाँ। इमेज एग्जैक्टली अब इमेज जो है ना वो इंडिया का एक डिफरेंट जो है ना वो जाता है चाइना के पास, और उनको पता चल गया कि भाई आने वाले दिनों में जो है ना वो इसका मुकाबला करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर चाइना की ट्रेड जो है ना वो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, मैंने अभी जैसे कि बताया दूसरी बड़ी जो है ना वो पॉपुलेशन वाइज कंट्री है, तो इतनी बड़ी मार्केट को आप जो है ना वो उससे वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। अभी जिस तो तरह ऐसे पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, हाँ, हाँ। हाल हमारे देख ले इकोनॉमी के क्या चल रहे हैं, तो चाइना जो है ना वो गलती कभी भी नहीं दोहराएगा, वो डिस्कनेक्ट कभी भी नहीं होना चाहेगा इतनी बड़ी मार्केट से। बिल्कुल। और 2020 कहते बैक टू 2020 साथ जो है इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट भी कोट की कि 2020 के बाद जो है बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, गलवान घाटी के ऊपर जो है चाइनीज आर्मी का एग्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चाइना जो है हट रहा है पीछे। जाहिर है इंडिया की एक पावर नजर आ रही है, इंडिया के इस पूरे रीजन के अंदर एक सॉफ्ट पावर है, एक डिप्लोमेटिक विन है, और रशिया में जो है समिट भी हो रहा है, तो रशिया ने भी बड़ा रोल प्ले किया है कि चाइना और जो है इंडिया आपस में करीब आए। देखें ना, इंडिया के दोस्त बहुत लॉयल हैं। एग्जैक्टली सीन ये है कि अब रशिया जो है ना वो काफ़ी बड़ा वेपन्स वो सप्लायर है इंडिया का, वहाँ से भी उनको पैसा जाता है, तो अब इंडिया जैसे कहेगा। अब बेसिकली बात यही है जो मैंने की है ना कि अब उनके पास ऑलरेडी पैसा बहुत आ चुका है इंडिया अब के ये- पास, हाँ, हाँ। पैसा जिसके पास होता है ना, अब इसराइल क्या है, इसराइल के पास पैसा है, वो अपनी पैसे की डिमांड के ऊपर जितना मर्जी जुल्म कर रहे हैं ना, दुनिया के ऊपर हाईलाइट नहीं हो रहा। अब कभी भी आप हाईलाइट नहीं कर सकते। इंडिया सेम, उनका भी सेम सिनेरियो यही चल रहा है। अब जितनी तरक्की उस इंडिया ने पिछले 10 सालों में की है ना, मैं कहता हूँ पिछले 60 सालों में इतनी तरक्की इंडिया ने नहीं की थी जितने मोदी की हुकूमत में पिछले 10 सालों में उन्होंने तरक्की की है। नो डाउट कि मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर हम लोग लाइक नहीं करते, लेकिन इंडिया के लिए उसने ग्लोबल बहुत लीडर ज़्यादा- माना जाता है। पाकिस्तान लाइक करे ना करे, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे लेकिन भाई शी जिनपिंग आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट पहाड़ एग्रीमेंट के नीचे उसने बिल्कुल, किया फिर मैं इंडिया वही के साथ। हाँ बिल्कुल किया, ऊंट पहाड़ के नीचे है। मैं वही कह रहा था कि इनके जमीन के ऊपर पाँव नहीं लग रहे थे, लेकिन अब जो है ना वो इनको इंडिया पाँव ने लगाने औकात पड़ेंगे। याद करा दी। हाँ, एक दफा फिर से इंडियन लड़कों ने जीता पाकिस्तानी लड़कियों का दिल। सीमा हैदर के बाद एक और मोहब्बत की दास्तान सरेआम है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ लाहौर की अंदलीब ज़ारा की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इंडियन मुस्लिम बॉय से ऑनलाइन निकाह कर लिया है, शादी कर लिया है, क्योंकि वीज़ा इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिलवक्त सस्पेंड है। क्या वजह है कि एक के बाद एक पाकिस्तानी जो लड़की है इंडियन बॉयज़ को प्रेफर कर रही है पाकिस्तानी बॉयज़ पे। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, तो वहाँ पर वीमेन को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है। जैसे वहाँ पर ट्रिपल तलाक नहीं है, वहाँ पर 4 मैरिजेस नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल तलाक भी है और यहाँ पर 4 मैरिजेस भी है। पाकिस्तानी गर्ल्स अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए इंडियन बॉयज़ को चूज़ करी, और साथ साथ लड़कियों का ये भी स्टेटमेंट है कि भारतीय बॉयज़ हैंडसम तो हैं लेकिन साथ संस्कारी भी बहुत है। ये तो नहीं कि पाकिस्तान की लड़की अब इंडिया से किसी भी लड़के से लव स्टोरी कर ले फिर तो शादी। फैमिली ने ही शादी कराई ये ना। तो गलत बात है कि पाकिस्तान की लड़की फिर इंडिया के लड़के से क्यों कर रही है? पाकिस्तान में कम है। तो कम है तो जा रही है ना। भाई, आपको ये रिजेक्ट खड़ा ना, कर रही ये है खड़ा ना, लड़कियां। नहीं, ये हम बगैर शादीशुदा है, हमारी नहीं हुई अभी। ये किधर लाहौर कम के है? अंदर पूरे दिन रात पैंट कोट पहन के फिर रहा होता है। किस लिए फिर रहा होता है? इसी वजह से तो फिर रहा होता है कि आप सोचो कि इंडियन बॉयज पाकिस्तानी गर्ल्स की प्रायोरिटी बन रहे हैं। सोचो कुछ, भाई, आपको रिजेक्ट कर रही हैं हमने भी वहाँ से लड़कियां। बड़ी लाई हैं, हमने इतनी लाई हैं, हमारे क्रिकेटर ने कितनी लाई हैं? उठा के लाई हैं इंडियंस की। अभी हमारा भी कहाँ हक पे? बनता है, कुछ हम भी दे रहे हैं। कहाँ से उठा के ये लाए हो? हमारे सारे क्रिकेटर इंडिया से लेके आए हैं जहाँ बच्चियाँ। पे एक शादी थी जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था इंडिया पाकिस्तान के में, शोएब मलिक और सानिया की, लेकिन शोएब मलिक वो भी ना निभा सके और तब भी हमें कितनी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। आपको ये किसने बोला कि ये वाली निभ जाएंगी? हाँ। ये भी टूट जाएंगी। वो सीमा अल्लाह का- भी नई नई शादी है, तुम जेलस हो के बोल रहे हो? नहीं, जेलिस जो भी है फिर आप हमसे क्यों देखो नहीं की? अच्छा मैं बात करूँ इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, देखें आज भी पाकिस्तानी लड़कियों को इंडियन लड़के पसंद आते हैं। सबको नहीं, पता है वीजा नहीं मिल रहे, लेकिन ऑनलाइन निकाह हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि लड़कियां भी पसंद करें। हम ये भी चाहते हैं कि इंडिया की जो लड़कियां हैं वो लड़के भी पसंद करें, पाकिस्तान के से लड़कियां ना पसंद करें ना। हम भी हमें भी कोई पसंद करे, हमें तो नहीं कि तो वही करे। आपको लगता है कि आपका म्यार है नहीं, कि आपको हमारा तो पसंद- म्यार नहीं है। ये भाई साहब वो देखें ना, पहले ये सोचेंगे, देखें। इंडियन लड़कियां पहले ये सोचेंगे अगर मुझे पाकिस्तानी लड़के से प्यार होगा, हाय मैं बिजली का बिल कैसे दूंगी। पाकिस्तान में प्यारी लड़कियां हैं ना, इसलिए तो हम जाते नहीं है। इंडिया वाले इधर आ रहे हैं। प्यारी लड़कियां, आप प्यारे लड़कों से शादियां नहीं कर रही, इंडिया में कर रही हैं। लड़कियों का कसूर है ना। लड़कों, आप में कोई गलती नहीं है? है, हमारे में गलती है। हम क्या गलती है? हम पहल ही नहीं करते ना, वो पहल कर लेते हैं जल्दी। इंडिया वाले पहल कर हाँ, हम पहल नहीं अच्छा, कर ये एक फैक्ट वाली बात है कि इंडियन लड़कों को भी पाकिस्तानी लड़कियां पसंद है। हाँ, लाजमी बात है। पाकिस्तानी लड़कियों को
हर देश की लड़की पसंद है, किसकी नहीं पसंद। जो भी नजर आती है हमें तो पसंद आ जाती है। तभी अकेले रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह अकेला नहीं अगर हूँ। एक पसंद होती तो नहीं, अकेले नहीं पागल तो नहीं है। अकेला है, आप उनसे बात करें। अकेले इंसान। अब बताओ, हमारी लड़कियां इंडियन लड़कों से शादियां कर रही हैं, तो ना करें, ये उनकी ज्यादती है, ज्यादती कर रही है। हाँ, हमें वो जेलस हो रहे हो ना? हमें छोड़ हाँ, के जालिस हो रहे हैं। भाई कितना जेलस हो रहे हो? कितना क्या, मैं कहता हूँ किसने शादी किया बताएं मुझे, मेरे सामने लाए उसे। लाहौरी लड़की है अंदलीब ज़हरा। हाँ, वो वापस ऑनलाइन निकाह किया उसने इंडिया वो में। बहुत जल्द वापस आ जाएगी, टेंशन क्यों जल्द वापस आएगी? अभी सीमा गई है। हैदर आई है? अभी तो वो गई सीमा हैदर आई है? ये सिर्फ इंडिया वीडियो अपने बहुओं की इज्जत करता है। वो तो ये चली सिर्फ गई है, मेरे भाई ठीक की है। हाँ, तो अंदलीब ज़हरा भी चली जाएगी। ये मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।